उधम सिंह तो मार दिए थे हमने, उधम सिंह ने मार दिया था। और नॉन कॉपरेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1999 में, उसके तुरंत बाद 1900 ऐसे ही और आंदोलन की शुरुआत। गांधी जी की डिमांड थी, हाँ गांधी जी की डिमांड थी स्कूल अदालत वो सब बंद करने की बस, ठीक है, कि हमें किसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं करना, मतलब हमें उनका सहयोग नहीं करना है। वो क्यों स्कूल बंद करा था? इंडियन के बच्चे पढ़ रहे थे ना। शांति से सुनो, सारी आ जाएगी सब। तो वो चाहते थे कि हम ब्रिटेन ने जो स्कूल शिक्षा एजुकेशन दिए तो वो हम नहीं लेंगे, जो उन्होंने स्कूल वकील कॉलेज हॉस्पिटल उन पे हम किसी भी कंडीशन में कोई हेल्प नहीं करेंगे। उसमें क्या आपको ब्रिटिश की थिंकिंग दी जाएगी। उसमें मेघालय की शिक्षा नीति आ रही थी, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द मेघालय, रिसेंटली इट्स कैन बी चेंज्ड NEP 2020, ठीक है। और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि हम मेघालय की एजुकेशन पॉलिसी को 2035 तक पूर्णतः इंडिया से खत्म कर देंगे, क्योंकि इंडियन मेघालय की पॉलिसीज है वो ब्रिटिश की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। अच्छा फिर तो करना ही चाहिए, ठीक है। अमेरिका के साथ। हाँ बाद में बताऊंगा वो भी, एक बार रुको। अब हुआ क्या कि खिलाफत आंदोलन हुआ, यही नाम है, खिलाफती है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 हो गया, 1920 देखो साइड में। इसमें वो लीडर कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। 1920 तक था मोहम्मद अली और शौकत अली। और इसमें फिर एंड में कौन एडेड हो गया था, जुड़ा कौन था इसके साथ? फिर महात्मा गांधी ने इनको अपने साथ लिया। इस अब खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों? इसके रीजन, खिलाफत आंदोलन हुआ कि जब तुर्की है, तुर्की तो जानते हो, तुर्की हाँ, ओटोमन एम्पायर, तुर्की कहाँ है? अब खिलाफत आंदोलन क्या हुआ? तुर्की में किसका साम्राज्य था? तुर्की ओटोमन साम्राज्य, तुर्की ही ओटोमन साम्राज्य था, ठीक है। वहां पे एक जैसे मुस्लिम समुदाय है, उनका सबसे बड़ा लीडर मानते हैं वो वर्ल्ड में। जैसे आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जैसे फिनिश होता है, USSR का विघटन कब होता है? USSR टूटता कब है? 92 या 91, 1991 है शायद, 1991 हाँ। ठीक है, 1991 में USSR टूटता है। उसके बाद मोनोपोली किसकी बच जाती है? USA की। तो वैसे ही वर्ल्ड में USA लीडर हो गया, तुम देखो। USSR, हाँ, US और USSR, तो मोनोपोली किसकी बचती है? USA की। समझ आ रहा है? हिंदी में थोड़ा बोलूं, USA बचता देखो दिक्कत मत समझो जो अरे सर मैंने इसी साल इंग्लिश में हिंदी में लिया ना, इंग्लिश में तो ठीक है। तो USA की मोनोपोली पे जैसे अब प्रेजेंट उसी टाइम के वर्ल्ड में सबसे पावरफुल में कौन आ गया? USA। एज इट इज मुस्लिम समुदाय है, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक उन्होंने अपना लीडर चुना हुआ, जिसे बोलते हैं वो खलीफा, ठीक है। और उस खलीफा, अब मुस्लिम समुदाय कहाँ से आया? मुस्लिम धर्म रिलीजन कहाँ से आया? तुर्की से, अरब से, तुर्की नहीं, अरब से, ठीक है। ये नहीं सऊदी अरब, अरब पूरा है, जिसमें तुर्की आ गया, यमन आ गया। तुर्की में क्या हुआ था? खिलाफत मूवमेंट, वही है, तुर्की ओटोमन साम्राज्य को बोलते हैं, ठीक है। वहां खलीफा बैठता है, मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा लीडर, पावरफुल लीडर, ठीक है, जिसको सब स्वीकारते हैं। ये पहले से चली आ रही रिवाज में नहीं, अब हटा। तो हुआ क्या कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीता कौन? ब्रिटेन साइड से। अब ब्रिटेन ने तुर्की पे क्या किया? कब्जा, एक तरह से वो जीत हासिल कर ली, ठीक है। तो ब्रिटेन ने तुर्की पे जीत जैसे ही हासिल की, तो ब्रिटेन ने वहां के खलीफा के पद को हटा दिया, मतलब खलीफा को ही खत्म कर दिया। तो उसके विरोध में क्या किया गया? खिलाफत आंदोलन। कहाँ किया गया? इंडिया में।
किसके विरोध में? क्या? ब्रिटेन के विरोध। और इंडिया में किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की। पूरी रात रामायण पढ़ रही और सुबह पूछ रहा सीता किसका बाप है। किसकी? खिलाफत आंदोलन, सॉरी, ब्रिटिश। ठीक है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी। तो अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी तो उसी वो लड़ाई किससे, उनके खलीफा को हटाया किसने? ब्रिटेन ने। तो वो इंडियन जो मुस्लिम समुदाय थे उन्होंने किनके खिलाफ मोर्चा खोला? ब्रिटिश से टेरा। उसका क्या नाम रखा? खिलाफत आंदोलन। अब इसमें देख लो तुर्की के आसपास के जो भी है ना, जिरात उल अरब नाम है, किताब में देखो जिरात उल अरब मिल गया, उसमें 3-4 नाम आएंगे, अरबिया, सीरिया, ईरान और फिलिस्तीन। ये चारों के चारों नाम रख लो। ऐसे अटकाएगा कि वो किसमें? छोटे वाले कृष्ण में, ठीक है। तो उसी के खिलाफ क्या किया गया? विद्रोह। पूरा हो जाने तो चलो अब चुप रहना। तो तुर्क उसने इंग्लैंड कौन सी वो ट्रीटी सौंपी? सरवाए ट्रीटी, मतलब उन पे थोप दी तुर्की पे, और वहां के खलीफा को वहां से हटा दिया। तो उसी के विरोध में खलीफत आंदोलन हुआ, जिसके लीडर कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना तो थे पाकिस्तान वाले, ये दूसरा है शौकत अली, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया? बाइकआउट स्कूल स्टोर, रिन्यूएशन टाइटल्स, इसका मतलब समझ गए? जो टाइटल्स मिले थे, उन्होंने वापस कर दिया। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, और चरखा अपनाया। चरखा मतलब खादी, ठीक है। और पंचायत से फॉर्मेशन, पंचायत मतलब जगह जगह जाके सभाएं की गई और उनको वोट किया गया था कि ये हो गया तुम्हारा खलीफत। अब खलीफाई किससे जुड़ा था? ऐसे और आंदोलन से। ऐसे और आंदोलन उसको खलीफा को अनुमति दे दी गांधी ने, गांधी के साथ जुड़ गया ऐसे और आंदोलन। ऐसे और आंदोलन कब हुआ? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। हाँ तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? तो उससे दोनों पहले खलीफा चल रहा था, उसी के साथ में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एडेड हो गया। तो ये किस में ऐड हो गया? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। तो इसके इफेक्ट क्या पड़े? एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई, मुसलमानों की भागीदारी बढ़ गई, ठीक है। ब्रिटिश सरकार प्रेशर में आई, ये हुए, ये बता ही दिया। कॉर्पोरेशन नेगेटिव था बट उसका जो रिजल्ट आया था वो पीसफुल और पॉजिटिव इफेक्ट्स। नॉन कॉर्पोरेशन का रिजल्ट नेगेटिव आया था लेकिन करी पॉजिटिविटी के लिए था। वो चंपा वो कौन से चोरा चोरी में आग लगाई थी? नॉन कॉर्पोरेशन में ही लगाई थी ना सर? चोरा चोरी में वो आएगा भी। ये एक बार देख जाना बस, सीधे सीधे ये बस, इसमें शायद देखो आ गया। ये चंपारण हो गया और अहमदाबाद मिल्स तीनों 1970 में आ गए। वर्ल्ड ये है फर्स्ट वर्ल्ड वार। इम्पैक्ट क्या हुआ? इकोनॉमी, हार्डशिप, डिस्कंटेंट। एक यहीं पे ये कर देना। चलो वो खिलाफत आंदोलन आ गया यहाँ, ठीक है। ब्रिटिश क्या हुई? विजय ब्रिटिश हो रही। तो इन्होंने क्या किया? ओटोमन एम्पायर पे एक तरह से जीत हासिल की और ओटोमन एम्पायर से खलीफा को हटा दिया, ठीक है। रोलेटेड 1999 में नेशनल वाइल्ड प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ, ठीक है। इसी को क्या बोला गया? ब्लैक लॉ, ठीक है। दोनों सेम ही है। जलियांवाला बाग ये कब हुआ? 1990। ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1920, ये 1919 से 1920। ये किसकी देन हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वार। कब खत्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार? 1918। और उसी के तुरंत बाद क्या आ गया? रोलेट एक्ट। और उसी के विरोध में क्या आ गए?
खिलाफत, और वहीं से क्या आ गया स्वरूप, गांधी जी का नॉन कॉर्पोरेशन। ठीक है। इसमें मास यूनिटी में कौन आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम दोनों, किन की वजह से आएंगे, खिलाफत की वजह से। खिलाफत आंदोलन के लीडर कौन थे, खिलाफत आंदोलन के लीडर, चप्पल दे तू मुझे, खिलाफत आंदोलन के लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। बोल तो दिया अब इसने, अभी भी नहीं बोल रही है, लिखा है तो है। दिमाग कौन नहीं इसका चलेगा। नॉन कॉर्पोरेशन 1922, इन्होंने क्या किया, बाइकआउट किया, किनका बाइकआउट किया, ब्रिटिश का, नहीं विदेशी जो सामान का नहीं लेना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। स्वदेशी, इसमें बोलो जी कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी सामान को अपनाया जाए। मास मोबिलाइजेशन, इसका मतलब है कि एक साथ बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होकर विरोध करना, ठीक है। ये मतलब सारांश आ गया इतने का कंप्लीट। फिर आ गया ये ऐसे तैयार 1921 से 1922 हिंदू बनारस विश्वविद्यालय कब ओपन हुआ, बीएचयू की डेट है 1980, डेट वो मंथ कौन सा था, 1969 डेट वो मंथ कौन था। फरवरी। एक चीज दिमाग में रखना ज्यादातर, ठीक है। अगर कोई भी मंथ याद ना और ऑप्शन में आया हो गांधी जी से रिलेटेड या इसी मूवमेंट से गांधी के आसपास का, उसमें 1 दिसंबर लाहौर अधिवेशन को छोड़ के मार्च फरवरी जनवरी तीनों में ही रहना है, अप्रैल तक। बताना क्या, एक बार रिपीट करो आप। जैसे किसी भी मूवमेंट के बारे में पूछा, जैसे आपको पूछ लिया कि महात्मा गांधी कब आए, तुम्हें डेट दे दी, मंथ याद नहीं है, तो ऐसे ही जैसे अभी ये हिंदू विश्वविद्यालय का मान लो, या फिर एक दो और है, जैसे कि ये है ना खिलाफत आंदोलन हो गया, ये जितने भी है ना, ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट में ही हुए हैं। कब हुए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इससे ऊपर नहीं जाना है। अप्रैल में सिर्फ एक ही जा रहा है, कौन सा, वो याद रहेगा, जलियांवाला बाग। इन तीनों के बीच में ही रहना है। अगर और कोई ऑप्शन में जैसे दिया हो डेट और तुम्हें याद ना हो मंथ, तो तुम्हें कौन से लगाने, जनवरी फरवरी में, उन्हीं में रिस्क लेना है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ही हुए थे। ये हो गया कॉलेजों का छोटा, अदालतें बंद कर दीजिए। इसमें 1922 में बहुत सारी हड़तालें। अब देखो इसमें आंध्रा में क्या हुआ कि जो ट्राइब्स हैं उन्होंने भी जो फॉरेस्ट एक्ट है उनको तोड़ दिया। अवध के किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। कुमाऊं कहाँ है, कुमाऊं कुमाऊं शायद उत्तराखंड प्लस नेपाल वाला हिस्सा है, कुछ नेपाल में, ठीक है। लुई फिशर ने क्या कहा था महात्मा गांधी के बारे में, नाम देखो इसे, हाँ क्या कहा था लुई फिशर ने, द नेम ऑफ एन एपोच इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ये देखना क्या लिखा है, क्या लिखा, उत्तरांचल कौन सी जगह है, उत्तरांचल का मतलब यही है, उत्तराखंड वाला है, उत्तरांचल का कुछ यूपी का हिस्सा था, इसमें नॉर्थ यूपी आती थी इसमें, ठीक है। अब इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब वापस ले लिया, फरवरी, ये देखो चोरा चोरी कांड भी कब हुआ है, फरवरी 1922। चीजें ऐसे मतलब पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा, विजुअल्स बनाने की कोशिश करो, उसको कनेक्टेड करो, तभी याद रहेगा। किसी ने कहा लुईस फिशर, लुईस फिशर ने कहा, क्यों कहा, महात्मा गांधी था ही फेमस इतना, उनके सपोर्ट में कहा ये। अरे स्पोर्ट में कोई नहीं रहता, ये अमेरिकी था तो उसने जीवनी लिखी थी, ठीक है। संयुक्त प्रांत कौन सा था, 1922 में पुलिस स्टेशन आज हेमिल्ट ऑफ द, नीचे वाली लाइन, फरवरी 1922 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स अटैक ऑन द टॉर्चर ए पुलिस स्टेशन इन द, ये कौन से थे, यूनाइटेड प्रिंसिस नाउ यूज उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें चोरा चोरी जगह का नाम है, ठीक है, हाँ चोरा चोरी कांड हुआ, उसके डर से महात्मा गांधी ने क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापिस ले लिया, ठीक है। कब लिया,
1922 हाँ फरवरी। फरवरी 1922 में। और मार्च 1922 में महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। ठीक है। और जस्टिस ब्रूमफील्ड जिस उसका फैसला देने वाले व्यक्ति थे, कौन था? और कितने साल की सजा दी गई थी? 6 वर्ष की सजा दी गई थी। इतना याद। सेडिशन क्या होता है? सेडिशन देशद्रोह। अच्छा। ठीक है, देशद्रोह के मामले में सेडिशन देशद्रोह। सीएन ब्रूमफील्ड जज था ये, जिसने 6 साल की सजा सुनाई थी। ठीक है, यहां तक आया। अब लीडर ऑफ पीपुल्स के रूप में कैसे फेमस हुए? 1922 में कहाँ चले गए थे? मार्च 1922 में जेल में गए, 2 साल के बाद रिहाई हुई। फरवरी 1924, देखो इसमें डेट लिखी है क्या आगे किताब में? फरवरी 1924 नहीं लिखा है? लिखा होगा। हाँ, मतलब सबसे एंड में है वो तो। हाँ। महात्मा गांधी रिलीज्ड इन द रिसोर्स ऑफ फरवरी 24, सबसे लास्ट पेज पे है। आगे और नीचे लाइन। ठीक है, मतलब इतनी कहानी और दे रखी है इसमें। इसमें कुछ नहीं, बकवास है, मैं बता दूंगा। कब रिलीज हुआ? 1924। कौन से मंथ में? फरवरी में। सब दिमाग में रह रहा है ना? फरवरी मार्च जनवरी, फरवरी मार्च, इसी में घूम रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही आजाद हुए तो जो आंदोलन था उनमें पहले कौन थे? बीएचयू में गांधी जी ने किनको शामिल किया था? व्हील वर्कर, पीसेंट्स और तीनों ने किया। अब पहले अमीर तो थे ही, अब कौन और आ गए शामिल? पीसेंट्स। तो एक तरह से ये महात्मा गांधी सबके बीच में फेमस हो गए थे। जैसे ही फरवरी 1924 में रिहाई होती है तो उन्होंने किसका? खादी का प्रचार किया। के बाद ही होने लगते हैं। इंडियन बंदगाला क्या होता है? अस्पृश्यता तो छुआछूत को भी बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया। अब तुम लोग कौन कह रहा है? वेल सेटल्ड फैमिली से हो ना? मैं तुम लोगों को कहूँ कि तुम कच्ची बस्ती में जाके रह जाओ, रह पाओगे? नहीं। एक आदमी जिसने फॉरेन सिगरेट पीने की आदत हो और वो अचानक से एक धोती कुर्ते में आ जाए तो सोचो कितनी। हाँ, धोती में आ जाए। धोती कुर्ता वो सीधे पहनना थे ना, क्योंकि पहले ना वरना नहीं होते थे। पहले की लेडीज वो पता नहीं क्या मतलब साड़ी पहनती थी, इसीलिए पता नहीं सब क्यों धोती कुर्ता क्यों पहनते थे। बताओ, कोई रीजन था? ऐसा मैं बताऊँ? मेरे मैडम ने बताया था कि पहले था महिलाओं के पास सिर्फ ऐसे नहीं, कपड़े। सुनो, कपड़े तो नहीं होते थे, वो बात तो सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लड़की सिलाई करके, ये धागा काट के एक धोती सिलती, और सिर्फ उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही कपड़े बन पाते, और वो फिर भी बढ़िया कपड़ों के रहती, मतलब फटे पुराने कपड़ों में रहती थी। मेरे मैडम ने बताया तो था कि हमेशा इनके पीछे कस्तूरबा बाई किसकी बीवी है? महात्मा गांधी की। अगर कस्तूरबा बाई नहीं होती तो महात्मा गांधी नहीं बन पाता। बैकबोन होती है हमेशा फैमिली सपोर्टेड। ठीक है, तो उन्होंने धोती इसलिए पहनी, जो आदमी वेल सेटल्ड फॉरेन क्लोथ्स पहनता था, उसे जब पता चला कि मास सबसे ज्यादा मास किनका था? गरीबों का था। वो तो वैसे ही पीसेंट्स सैलरी। लोगों को दिखाने के लिए तो धोती पहनी कि हाँ मैं भी पहन। देखो, अच्छा इसलिए किया उसने नहीं। अच्छा हम तब मान सकते थे कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी में गुजार दी। उसने कभी कुछ नहीं पहना, बाकी धोती ही रखी है एंड तक। अगर वो एक बार शो ऑफ करने के लिए जैसे अपने राजनेता करते, वो ऐसे करता कि भाई कुछ समय के लिए पहन ली और फिर छोड़ दी। तो उन्होंने किसको अटैच किया? और किसी भी आंदोलन की बुनियाद हमेशा जनता, मास मोबिलिटी होती है। अगर जनता जनसंख्या ज़्यादा होगी तभी गवर्नमेंट को दबाया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने किसको जोड़ा? अब जैसे तुम एक चीज़ सोचो, अभी तुम्हें नहीं पता हो रहा, जैसे कि वो साउथ कॉलेज के टाइम में होता है लड़कों लड़कियों का, जैसे जिनका दिल टूट जाता है या जो प्रेम में होते हैं, जैसे
उनको उसी टाइप के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो जैसे अब तुम्हारा जैसे फोन टूटा, मतलब मम्मी ने फोन तोड़ा, तो अब अगर कोई तुम्हें इसी टाइप की स्टोरी रिलेटेड बताएगा, तुम उसको अपने से कनेक्ट करोगी। कहना कि इसकी कंडीशन मेरे जैसे, एक से अपने आप लगाव उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या पहना था, धोती। ठीक है, मैं पहले कहा था, हाँ, अनटचेबिलिटी को उन्होंने खत्म किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाया। जैसे ही 1924 में जेल से रिहा होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तीसरी बात की, उन्होंने सब जगह प्रजा मंडलों की स्थापना की, मतलब छोटे छोटे जगह पर मंडल बनाए गए, सभाएं करी गई, ताकि सब लोग, आम आदमी जुड़ सके। किससे, मूवमेंट से। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद जो भी कॉर्पोरेशन हो रहा, उससे लोग राष्ट्र, एक तरह से नेशनलिटी डेवलप हो सके। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत के विखंडन होने के ज्यादा खतरे रहते। ठीक है, अब उसमें उद्योगपति बीडी मिल भी शामिल हो गया था, जीडी बिड़ला। ठीक है, बिड़ला कहाँ का है पता है, राजस्थान का। ठीक है, अब गांधी जी की छवि किसके रूप में थी, महात्मा के रूप में, चमत्कारी के रूप में। वो तुम किताब से पढ़ोगे, उसमें सब बकवास दी हुई है कि उनको ये वो। ठीक है, अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की कुछ लिमिट थी। जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सडनली क्लोज्ड हुआ, किसके, कौन सा रीजन था, चोरा चोरी इंसिडेंट, और कब, फरवरी 1920। ठीक है, वॉयलेंस पे कंट्रोल नहीं रहा। कांग्रेस का विचार विभाजन हुआ, किस किस में हुआ था, कांग्रेस का विचार विभाजन, नरम दल, गरम दल। ठीक है। मजा आती है। गरम दल में कौन आ जाए, गरम दल वो थे जो वॉयलेंस में विश्वास करते थे, लाल बाल पाल, लाल पाल वाल, लाल बाल बाल, जो भी। ठीक है, और नरम में थे गांधी जी, गुरु। पॉलिटिकल टीचर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना। रुको, फिर नमक वाला आ गया। बताऊं नमक, बता दो, कोई खत्म हो गया। नमक को छोड़ो, एक चीज वो देखो पहले, कहाँ गया। इसमें बारदौली मूवमेंट देखो, बारदौली पीसेंट मूवमेंट नाम मिलेगा। ठीक, ये बारदौली पीसेंट्स मूवमेंट वाले नहीं है, नमक वाले में ही है। ये कहाँ गई, ये दिखा रही कहाँ, ये 1928 में हुआ, बारडोली सत्याग्रह बोलते हैं। नहीं मिला, पेज नंबर 295, यहाँ देखो, ये रहा बारडोली सत्याग्रह, बारडोली। तुम्हें भी नहीं मिला, ये 1928 में हुआ, डेट लिखवा दे। 1929 में हुआ था, 1928 में 9 में 1928 लिखो। और इसके जो लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी की अचीवमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की क्या दिया गया था, टाइटल। किसने दिया था, बारडोली की महिलाओं ने। क्या हुआ था इसमें, किसानों का संग्रह था, कर टैक्स छूट करवाने के लिए। और सरदार को उपाधि किन्होंने दी, बारडोली। क्वेश्चन हमेशा ये आएगा अगर कंपटीशन में हो जाए कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कौन से आंदोलन के बाद मिली, बारडोली आंदोलन 1928। और बारडोली कहाँ है, लिख लो, गुजरात में है। ऐसा किया करो, एक बार पीडीएफ देख लिया करो, उसमें जो अंडरलाइन की होती है ना, राउंड राउंड, वो देख लो ना, तो इतना बचता नहीं है कुछ फिर। ठीक है,